जी। कब तक बुमराह, हम बुमराह पर कब तक निर्भर रहेंगे? और 5 दिन के टेस्ट मैच में कोई भी खिलाड़ी अगर इंजर्ड हो जाए तो बाकी जो जिम्मेदारी होती है, जो वो प्रेशर रहता है, बाकी बॉलर्स के ऊपर आ जाता है। तो आप बुमराह तो आपका स्ट्राइक बॉलर है, जी। बुमराह अगर नहीं चलते तो बाकी बॉलर्स का क्या रोल रह जाता है? मैंने कल दिन में एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा था कि यहां पर इंग्लैंड के बैटर्स की जो प्लानिंग है वो ये रहेगी कि बुमराह 6 से 7 ओवर्स का स्पेल करेंगे। उस 6 से 7 ओवर्स के स्पेल को इंग्लिश बैटर्स संभल करके खेलेंगे। उनका जो मुख्य उद्देश्य होगा, प्लान होगा, बुमराह को विकेट देना नहीं होगा। जी। वो बुमराह को किसी भी हालत में विकेट नहीं देंगे। भले ही वो बुमराह की गेंदबाजी पर रन ना बनाए, लेकिन बुमराह को पूरी तरीके से वो सुरक्षित रह के खेलेंगे, क्योंकि उनके पास बाकी 4 बॉलर हैं, जी। सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर और जडेजा। जी। इनके विरुद्ध वो आसानी से रन बना सकते हैं। तो वही हुआ, बुमराह ने दूसरी पारी में 19 ओवर्स की गेंदबाजी की, 7, 6 और 5 इस तरीके का उनका स्पेल रहा। 19 ओवर में 57 रन दिए। सबसे बढ़िया गेंदबाजी बुमराह की थी, जिन्होंने 3 रन प्रति ओवर की दर से रन खर्च किए। लेकिन उसके बाद जो बाकी बॉलर्स हैं, सिराज ने 14 ओवर फेंके, उन्होंने 51 रन दिए। प्रसिद्ध कृष्णा सबसे महंगे हुए, 15 ओवर में 92 रन दिए। शार्दुल ठाकुर ने 10 ओवर में 51 रन दिए। तो जो भरपाई इंग्लिश बैटर्स ने करनी थी, बुमराह के विरुद्ध सुरक्षित रहे, जो उनका प्लान था। बाकी बॉलर्स के विरुद्ध उन्होंने खुल करके बल्लेबाजी की, और जो एक बहुत बड़ा लक्ष्य दिखाई दे रहा था, बहुत आसानी के साथ उन्होंने प्राप्त कर लिया। यहां पर भारतीय बॉलिंग का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा वो ये, पहली पारी के दौरान भी मैंने देखा कि बुमराह को दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिला। जी। भले ही 3 विकेट, 2 विकेट इन्होंने, सिराज ने और प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए, लेकिन क्या होता है, दोनों एंड से प्रेशर बनना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया क्यों टेस्ट क्रिकेट में अपना दबदबा कायम रखता है? क्योंकि मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और पैट कमिंस, जी। ये जो इनकी तिकड़ी है, ये लगातार प्रेशर बनाए रखती है, ये सांस लेने नहीं देती। और साथ में नाथन लॉयन, उनका दबदबा रहता है। और स्कॉट बॉलैंड लास्ट टेस्ट मैच में मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच थे जी। सिडनी में। उसके बाद से उनको मौका नहीं मिला टेस्ट खेलने का। ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका गई, डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेला, लेकिन स्कॉट बॉलैंड कहीं 11 में नहीं है। आप ये देखिए, ये ताकत होती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो गेंदबाजी थी, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज और शार्दुल ठाकुर, इनको हमने आईपीएल की परफॉर्मेंस में सिलेक्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया में इन बॉलर्स ने कैसा प्रदर्शन किया हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा है। ऑस्ट्रेलिया पिचेस के ऊपर प्रसिद्ध कृष्णा ने, सिराज ने कैसी गेंदबाजी की हम जानते हैं। फिर भी हमने देखा कि आईपीएल के 20 ओवर के मैच में ये अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उठा करके इनको हमने टीम में रख लिया। जबकि इंग्लिश कंडीशंस में अगर पहली चॉइस होनी चाहिए थी, अगर मेरे से कोई पूछे तो भुवनेश्वर कुमार, बॉल को दोनों तरफ स्विंग करते हैं। मुकेश कुमार ने आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। मुकेश कुमार ने लेकिन ऑस्ट्रेलिया मनोज जी, एक सवाल और भी उठता है, अगर आपको 10 है। ओवर ही अगर गेंदबाजी करवानी है तो 10 ओवर तो मोहम्मद शमी भी फेंक देते। अब देखिए ना, मेरा अभी बहुत सारी चीजें मैं सोशल मीडिया में पढ़ रहा था। जी। बहुत सारे क्रिकेट फैन, समर्थक और जो क्रिकेट टीम से जुड़े वो कह रहे हैं हम भविष्य के लिए टीम बना रहे हैं। तो भविष्य के लिए आप टीम बना रहे हैं तो उसका मतलब ये तो ना कि आप 10-20 टेस्ट मैच हारने के बाद टीम बनाएंगे। जी। टीम बनाने का मतलब होता है कि एक प्लेयर को ग्रूम करना है, उसके साथ 3 अनुभवी खिलाड़ी साथ रहेंगे, ताकि वो उसको ग्रूम करें, उसको बताएं, बेसिक्स बताएं, प्रेशर को हैंडल करना बताएं। जी। अब यहाँ पर अगर बुमराह के साथ शमी और भुवनेश्वर कुमार होते और साथ में प्रसिद्ध कृष्णा होते तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता था। भुवनेश जसप्रीत बुमराह एकमात्र अनुभवी बॉलर है। उसके बाद ये जो 3 हमें सिराज, शार्दुल और प्रसिद्ध कृष्णा देखे, ये तो फॉर्म के लिए जूझ रहे हैं। जिस तरीके की गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा ने की, ऐसा लग रहा था कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, वो खाली बॉलिंग कर रहे हैं। जी। बॉलिंग करना और विकेट लेने के लिए बॉलिंग करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। और यहाँ पर जो एक और तकनीकी चीज मैंने ऑब्जर्व की वो ये थी, जो इंग्लैंड का जो थिंक टैंक है और जो क्यूरेटर है, उन्होंने बहुत चतुराई के साथ पिच तैयार की। जी। उन्होंने एक ऐसी पिच तैयार की जिस पर उन्होंने हल्की सी घास तो छोड़ी, लेकिन उस घास से फास्ट बॉलर्स को मदद नहीं मिली। बैटर्स ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन इंग्लैंड की टीम जानती थी कि इन कंडीशंस में जितना बॉल को स्विंग कराएंगे, जितना आगे रखेंगे, उतनी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसलिए आपने देखा होगा बेन स्टोक ने बहुत ज्यादा गेंदबाजी की, टीम के कप्तान है, और पहली पारी में उन्होंने 4 महत्वपूर्ण विकेट लिए बेन स्टोक ने। तो इंग्लैंड के थिंक टैंक को पता था कि इन कंडीशंस में आप बॉल को रिलीज करेंगे तो आप कहीं ना कहीं बैटर के सामने मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय फास्ट बॉलर्स ने बॉल को हिट किया। आपने कल देखा पूरे मैच में, मुझे लगता है कि 10 से 20 बॉलें बहुत स्विंग होती हुई दिखाई दी। बाकी सभी बॉलें भारतीय बॉलर्स कंधे का उपयोग कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि पेस से इंग्लैंड के बैटर्स को आउट करें। इंग्लैंड के बैटर्स पेस से आउट होने वाले नहीं है, और वो भी जहां तक गति की बात करें तो भारतीय बॉलर्स की जो एवरेज गति है 135 से 140, और अगर आपको तेज गति के साथ किसी बैट्समैन को भयभीत करना है तो आपको 150 से ऊपर गेंदबाजी करनी होगी। वो गति भारतीय बॉलर्स के पास नहीं थी। और लेकिन एक और मनोज चीज जी, बता दूं,